हेलो फ्रेंड्स, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से जीएसटी से संबंधित रोजनामचा प्रविष्टियां पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। यदि आप जीएसटी सब्जेक्ट की पूरी कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है 9792465632। कॉल करके क्लास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर हमारा है। जानकारी तभी मिलेगी जब आप पेड कोर्स खरीदेंगे तब। बाकी यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम आपको जीएसटी के बारे में बताना चाहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। देश की सुरक्षा के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, देश में के आर्थिक विकास के अलावा चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, हर जगह सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा सरकार दो जगह से कमाती है। पहला होता है प्रत्यक्ष कर, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। हम कमाएंगे तो हमारे ऊपर, आप कमाएंगे तो आपके ऊपर, अगला व्यक्ति कमाएगा तो अगले व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रत्यक्ष कर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी पर। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। माल एवं सेवा कर। यह व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है प्रत्यक्ष कर। बल्कि अप्रत्यक्ष कर कहाँ लगाया जाता है? माल पर लगाया जाता है, वस्तुओं पर लगाया जाता है, गुड्स पर लगाया जाता है, सेवाओं पर लगाया जाता है। माल का मतलब जैसे मार्कर है ना, ये मार्कर पर भी जीएसटी लगा है क्योंकि ये एक वस्तु है। ये हमारा शर्ट है, शर्ट, इस शर्ट पर 5% जीएसटी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, परसेंट वाली बात यहाँ नहीं होगी, लेकिन मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये मोबाइल है, ये बोर्ड है, जो आपके सामने दुकान से आप सामान खरीद कर लाते हैं, उन सभी वस्तुओं पर क्या लगता है? जीएसटी। कुछ को जीएसटी के बाहर रखा गया, उसको वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब, जो आप हमसे कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पर भी जीएसटी लगता है, सही है कि नहीं? आप कहीं पेमेंट करते हैं वहाँ पर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी का पहले नाम था अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बहुत सारे टैक्स थे। वैट था, निर्यात कर था, आयात कर था, ठीक है, बहुत सारे टैक्स से, सीमा शुल्क था, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। मनोरंजन कर था, उत्पाद कर था। तो सरकार ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया। मतलब कि जिसे कहा गया एक देश एक कर। एक देश एक कर। आपको जानकारी होनी चाहिए जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2000
17 को लागू हुआ। वेरी गुड। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आधी रात लागू हुआ। व्यापारियों को बहुत सारी परेशानी भी हुई और अभी भी परेशानी होती भी है। तमाम संशोधन हुए, हजारों हजार संशोधन हुए, जो कि लगातार संशोधनों का सिलसिला जारी है। तो कहने का मतलब वस्तुओं पर लगाया जाता है। जैसे आप सोचिएगा, ये मार्कर बना होगा कहाँ? किसी कारखाने में या किसी कंपनी में बना होगा। किसी कंपनी में मार्कर, जो आप बिस्किट खाते हैं वो कहाँ बनेगा? किसी कंपनी में। कंपनी कहीं से कच्चा माल खरीद कर लाएगी। क्या? कच्चा माल खरीद कर लाएगी। जब कंपनी कच्चा माल खरीद कर लाएगी और मजदूरों को इकट्ठा करेगी, यानी कि कंपनी में किसी वस्तु का उत्पादन होगा, उत्पादन हो जाएगा, बिकेगा, तो जीएसटी किसको देगी कंपनी? सरकार को देगी ना। कंपनी सरकार को देगी तो कंपनी किससे वसूलेगी? थोक विक्रेता से वसूलेगी, होलसेलर से वसूलेगी। थोक विक्रेता किससे वसूलेगा? फुटकर विक्रेता से वसूलेगा। फुटकर विक्रेता किससे वसूलेगा? उपभोक्ता से वसूलेगा। कहने का मतलब, जानकारी के लिए बता दें, यहां पर कर को आरोपित किया गया। क्या हुआ? आरोपित का मतलब होता है अलग व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अगर आप यहीं पर प्रत्यक्ष कर पढ़ते हैं तो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वही पेमेंट करता है। कराघात इसे बोला जाता है। कराघात, घात का मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसे कराघात बोला जाएगा। करापात, ध्यान दीजिएगा, जो भुगतान करेगा वह करापात होगा। कराघात और करापात केवल एक व्यक्ति के ऊपर लगता है। इसमें जिसके ऊपर कर लगेगा वही भुगतान देगा। इसे बोलते हैं कराघात। कर का लगना कराघात, कर का चुकाना करापात। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष कर में लगता है वही चुकाता है। अप्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है वह नहीं चुकाता है। कौन चुकाता है? अगली पार्टी। कौन चुकाता है? अगली पार्टी। लगा किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। सरकार ने कंपनी पर लगाया, कंपनी पर। कंपनी ने किस पर लगाया? थोक विक्रेता के ऊपर। कंपनी ने किससे ले लिया? थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता फुटकर से। फुटकर किससे ले लिया? उपभोक्ता से। इसमें करों को आरोपित कर दिया जाता है। इसमें कर को आरोपित नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति पर लगता है उसी व्यक्ति से वसूला जाता है। इतना स्ट्रक्चर पहले लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आपको आगे लिखना है जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के प्रकार। जीएसटी मुख्य तौर पर 2 प्रकार की होती है। जीएसटी भैया 2 प्रकार की होती है। एक होता है इनपुट, INPUT लिख लीजिएगा, इनपुट। एक होता है आउटपुट। इनपुट के अंतर्गत जैसे कोई सामान आप क्या करते हैं? कच्चा माल, पूंजी माल, ठीक है, आप क्रय करते हैं। इनपुट के अंदर क्रय पर जीएसटी। भाई क्रय पर जीएसटी। इधर देखो ये लड़कों। और एक होता है आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब विक्रय पर जीएसटी। क्रय पर दी जाती है और विक्रय पर दी जाती है। विक्रय पर मिलेगी, कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करके उसको आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, विक्रय पर मिलेगी और क्रय पर जाएगी। खरीदेंगे तो दे देंगे, विक्रय करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद तब भी देना पड़ेगा। अपने पास थोड़ी रखोगे। जैसे कोई कंपनी है, कोई आप हैं, हम हैं,
आपसे जीएसटी हम लिए तो हम उसको सरकारी खजाने में जमा करेंगे। टैक्स जीएसटी कलेक्शन एट सोर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जैसे क्रय का मतलब कच्चे माल का क्रय करेंगे तब जीएसटी जाएगी। पूंजीगत माल का क्रय, चाहे माल हो सेवा का क्रय, का क्रय। उसके बाद विक्रय के अंदर आप जानते हैं वस्तुओं का विक्रय, सेवाओं का विक्रय। कोई वस्तु बेचेंगे, कोई सेवा बेचेंगे ना। वस्तु व सेवाओं का विक्रय, इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। आउटपुट, ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपके सामने मैंने लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। पेपर में आए ना आए, लेकिन जहाँ जीएसटी का अतिरिक्त पेपर होता है, जीएसटी का पेपर होता है, गारंटी देता हूँ आता है पेपर में। तो आपको क्या करना है, क्या लिखा है मैंने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आशय ऐसे सिस्टम से है जिसमें आपको कहीं चुकाए गए जीएसटी के बदले क्रेडिट मिल जाता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, उस प्रोडक्ट को बेचने लाने के लिए आपने 600 रुपया क्या दिया, जीएसटी दे दिया है, 600 दे दिया है। तो बाद में आपने जीएसटी चुकाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको, तो पैसों के बदले क्रेडिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्रेडिट मिलेगा आपको पैसों के बदले, मतलब कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी का भुगतान कर दिया है तो पैसों के बदले आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण भी बता दे रहे हैं, आप लोग चिंता ना करें। इस तरह से आपको एक वस्तु के कारोबार पर बार बार टैक्स की चुकाने का बोझ नहीं झेलना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, फिर से एक बार समझ लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आशय ऐसे सिस्टम से है जिसमें आपको कहीं चुकाए गए जीएसटी के बदले क्रेडिट का इस्तेमाल करने को मिल जाता है। क्रेडिट मिल जाए तो का बाद में आपको जीएसटी चुकाने की ज़रूरत पड़ती है तो पैसों के बदले क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक वस्तु के कारोबार पर बार बार टैक्स का बोझ नहीं झेलना पड़ता। मतलब कि एक ही चीज़ पर बार बार आप टैक्स नहीं देंगे। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते, लिख दें, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके व्यापार पर आपको 600 जीएसटी चुकाना पड़ता है, जिसके व्यापार पर आपको 600 रुपया जीएसटी चुकाना पड़ता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और व्यापार आपको 600 रुपया जीएसटी चुकाना पड़ता है। आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो माल खरीदा था, आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो माल खरीदा था 400 रुपया जीएसटी दे चुके हैं। कितना पैसा दे चुके हैं? 400 रुपया जीएसटी दे चुके हैं। आपको कितना देना पड़ेगा? अब 200 जीएसटी देना होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।